नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि लगातार स्वामी प्रसाद जी समाज के भीतर आडंबर और कर्मकांड के खिलाफ बोलते रहे हैं और ऑथेंटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से इस बात को रखते थे और रखते रहे हैं। और इसका एक परिणाम ये होता है कि समाज के अति पिछड़े और दलित हिस्से में बड़ी अपीलिंग होती है। तो ऐसे तो एक आध बार सामने सामने सुनने का मौका मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन आज जब सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इन सेंस कि इस दौर में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश के भीतर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उसका मोर्चा संभाले हैं और पूरे स्टेट में कोई भी अगर इनके थॉट के खिलाफ बोल या कर रहा है तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। इससे एक समाज में भयंकर डर का एक माहौल है। हमारे अंबेडकर नगर में हमने देखा कि कुछ लोगों को, दलित नौजवानों को, कुछ लोग भाजपा के लोग परेशान और उत्पीड़न कर रहे थे। जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उनको धर्म परिवर्तन के नाम पे जेल भिजवा दिए, गैंगस्टर लगवा दिए। प्रशासन भी मस्त, सब लोग मस्त, उनका काम भी हो गया, दलित जेल भी चले गए। या इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में मंच पे खुले कार्यक्रम में, भले ही सामाजिक कार्यक्रम रहा हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस दृढ़ता के साथ और तमाम लॉजिक के साथ और तमाम आर्टिकल के साथ संविधान की दुहाई देते हुए, संविधान के पक्ष में खड़े होते हुए तमाम बातों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और वास्तव में समाज को आगे बढ़ के अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, अपना एक अपनी एक स्थिति बनानी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पहल है, हमको लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए जरा। संविधान हमें विज्ञान के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़े होने की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत हमें इस बात का निर्देश देता है कि लोगों को ढोंग ढकोसले पाखंड अंधकार से निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर समाज को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने की आवश्यकता है और हम इस बात को कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत हमें ढोंग ढकोसले पाखंड से दूर होकर वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तो धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों के पेट में दर्द होता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान ही आज हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। यही भारतीय संविधान 124 करोड़ लोगों के मान सम्मान की रक्षा करने की गारंटी देता है। यही भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने और अपने सोच के मुताबिक अपने धर्म का पालन करने का भी हिदायत देता है। लेकिन धर्म समाज के निर्माण के लिए होता है। धर्म मानव और मानवता के कल्याण के लिए होता है। धर्म राष्ट्र के और राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए होता है। धर्म देश के बंटवारे की बात नहीं करता है। धर्म इंसान को जानवर से मतलब जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। धर्म समाज को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच में बांटने का पाप नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज धर्म की दुहाई देकर के कोई संविधान की धज्जियां उड़ाएगा
तो स्वाभाविक रूप से ऐसे संविधान विरोधी ताकतों से निपटने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो देश के 140 करोड़ लोगों के मान और सम्मान से खिलवाड़ करने की वो जरूरत कर रहा है। इसीलिए आज हमें कहना चाहते हैं, हम तो वही बात करते हैं जो भारतीय संविधान हमें इंगित करता है, तो भारतीय संविधान हमें निर्देशित करता है। लेकिन अपने को धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग आज देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब भारतीय संविधान हमारे देश को संप्रभु राष्ट्र भारत के रूप में मान्यता दिया है, हमारा भारत राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वो कौन से देशद्रोही ताकतें हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का पाप करने की बात करते हैं? यह देश तो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। यह कभी वैदिक युग था, कभी जैन धर्म था, कई हजार साल तक बौद्ध धर्म भी था, और उसके बाद ब्राह्मण धर्म भी था, लेकिन हिंदू धर्म तो कभी था ही। जब हिंदू धर्म कभी नहीं था तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? और जब भारत राष्ट्र बन गया है तो भारत राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? और मैं कहना चाहता हूं साथियों, यही हिंदू महासभा के लोगों ने 1923 में देश के बंटवारे की बात उठाई थी। 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने इसी देश के बंटवारे की बात को द्विराष्ट्र की अवधारणा में बांटने की मांग किया था। देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसी हिंदू महासभा के दबाव में इस देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। यही हिंदू महासभा के लोगों ने पहले भी इस देश का बंटवारा करवाया था। आज फिर से हिंदू राष्ट्र की बात करके ये देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस्लामिक धर्म की बात, इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। जैन धर्म को मानने वाले लोग जैन राष्ट्र की मांग करेगा। सिख धर्म के लोग सिखिस्तान राष्ट्र की मांग करेंगे। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध बौद्ध राष्ट्र की मांग करेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का बीज बोने वाले लोगों सावधान हो जाओ, तुम्हारे देश के बंटवारे की साजिश नहीं चलने पाएगी।